फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा वैद्यनाथ धाम। इसे हम मनोकामना ज्योतिर्लिंग भी कह सकते हैं। तो ज्योतिर्लिंग को मैं समझाता हूँ वो होती क्या है। ज्योतिर्लिंग यानी वो जहाँ भगवान शिव खुद प्रकट हुए थे। पूरे संपूर्ण भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से ये एक प्रसिद्ध है और ये झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। अब आते हैं रोचक कहानी की ओर। जैसा कि आप जानते हैं रावण लंका का राजा था और वो भगवान शिव को खुश करने के लिए वो हिमालय में तप कर रहा था और वो अपने सभी सर को काटकर उनके समक्ष चढ़ा रहा था। सारे 9 सर उन्होंने चढ़ाकर भगवान को समर्पित कर दिया। जब 10वीं की बारी आई तब भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। फिर भगवान शिव प्रकट होकर रावण को कहते हैं कि तू अपनी क्या इच्छा मुझे बता। तब रावण ने कहता है कि मैं यह आपका लंका ले जाना चाहता हूँ। तब भगवान शिव ने तो हाँ कर दी, लेकिन साथ ही में एक शर्त भी रखी थी और वो शर्त ये था, भगवान शिव ने कहा था उसे उठाकर सीधे लंका ले जाना है और उसे रास्ते में कहीं पे भी भूमि के संपर्क में नहीं लाना है। अगर वह भूमि के संपर्क में लाता तो वो वहीं जमीन पे स्थापित हो जाता। ये था भगवान शिव का शर्त। फिर अंत में रावण को ये शर्त मंजूर हो जाती है, तो वह उस लिंग को उठाकर लंके की ओर प्रस्थान कर जाता। तब यह देखकर सभी देवी देवताएं अचरज हो जाते हैं और पूरा सभी तहस महस हो उठते हैं। तब सभी जाकर भगवान विष्णु से कहते हैं तो इसका कोई समाधान बताइए। तब भगवान विष्णु एक ग्वाले के रूप धारण करके भूलोक पर आगमन करते हैं और रास्ते में जब रावण जाता रहता लिंग लेकर, तब वो देवघर जब जैसे ही प्रस्थान करता तब वह रास्ते में एक ग्वाले को देखता और वो ग्वाला कोई नहीं, बस वो साक्षात भगवान श्री विष्णु ही थे। और उसी जैसे ही वह देवघर पहुंचता तो उसी दौरान उसे लघु संख्या लगती। अब उसे शर्त तो याद थी, उसे ज़मीन पर रखना तो था नहीं। उस समय उन्होंने उस ग्वाले को, उस लिंग को पकड़ाकर वो लघु संख्या करने के लिए वो चला जाता है। अब वो भगवान तो ऐसा अनर्थ होना नहीं चाहते, तब उन्होंने देवघर में स्थापित कर देते, ज़मीन में भूमि के संपर्क में ला देते। तब से यह शिवलिंग इसी जगह पर स्थापित हो गई है। और भी ऐसे कुछ कहा जाता है। रावण जब आकर देखता है तो वह शिवलिंग जमीन के संपर्क में ही रहता है और वो चाह कर भी उठा नहीं पाता। तब वह गुस्से में क्या करता है, वो अपने एक अंगूठे से उस शिवलिंग को ज़मीन के अंदर दबा देता है, जिससे कि वह सिर्फ 2 से 3 इंची, 2 से 3 भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, लगभग 2 इंच की ऊंचाई तक ही उभरा हुआ रहता है। और ये ग्वाले का नाम था। अब मैं ग्वाले पे क्यों आ रहा हूँ ये पहले सुन लो, क्योंकि अब ये मंदिर तो वैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि वैद्यनाथ धाम ही क्यों पड़ा होगा। तो उस ग्वाले भगवान विष्णु जो ग्वाले का रूप धारण कर आए थे, और इसी वैजू के नाम से यह धाम वैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है।